स्वयं पुरोहित, आवाज आ रही है आप तक? हाँ जी, सुन रहा हूँ। आपसे ही पूछ रहे हैं। आप सवाल आप करेंगे कि सवाल भारतीय जनता पार्टी? नहीं, सवाल तो मैं ही करूंगा, लेकिन आप लोग गुस्से पर इल्जाम लगा रहे हैं, तो मैं कहता हूं आपस में बात कर लीजिए। मैं इनसे सवाल करता हूं कि पश्चिम बंगाल का जो बकाया पैसा है मनरेगा का, वो क्यों रोक के रखा है? मैंने क्यों आवास योजना का पैसा रोक के रखा है पश्चिम बंगाल का? 1,13,000 करोड़ रुपया जो पश्चिम बंगाल का बकाया पैसा है वो आप नहीं दे रहे हैं और विभाजन करने की बात कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल को तोड़ने की बात कर रहे हैं। अच्छा, एक मिनट, क्यों ऐसी नौबत आ गई कि आज पश्चिम बंगाल को? देखिए, सुकांतो मजूमदार जी ने अपनी जो अंदर की जो जहर था ना वो उगला है, उनके अंदर का जो बसा हुआ जहर था। मेरे साथ स्वयं पुरोहित भाई सीपीएम लीडर भी हैं, प्रोफेसर चट्टोपाध्याय इस वक्त मेरे साथ हैं। प्रोफेसर साहब, आपका क्या मानना है, सुकांता मजूमदार के इस बयान के पीछे कौन सी राजनीति है? नहीं, ये दोनों जो दल है इसका फैसला है। हाँ। क्योंकि डेवलपमेंट करने के लिए कोई डिवाइड करना पड़ता है क्या? ये तो इनजस्टिस को थोड़ा आगे ले जा रहा है। ये बीजेपी का भी मामला है और ये टीएमसी का भी मामला है। अभी कोई ऑर्डर नहीं है। ये जो बंटवारा का बात, ये बात तो जॉन बार्लो ने किया है पहले 2019 में। वो था अलीपुरद्वार का एमपी। हाँ, हम वो दिखा रहे हैं 2021 में उन्होंने कहा था कि नॉर्थ बंगाल को अलग कर दो। 21 में वो कहा था, लेकिन पीसीआर दिखा दीजिए वो ग्राफिक्स। टिक्का भी है। वो तो बाद में चला गया, लेकिन बीजेपी वो नहीं मानी। अभी सुकांतो क्या कहा, वो डिवाइड का बात नहीं किया, वो क्या फॉर द डेवलपमेंट वी हैव टू डू दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट टू लॉन्च द मनी टू दीज एरियाज बिकॉज ही वांट टू सिक्योर हिज एमपीज प्लेसेस, ऑल द एमपीज प्लेसेस। और वो चाइना और वो ये जो जुजू होता है ना, ये बीजेपी का राजनीतिक जो जुजू होता है, ये जुजू को सामने आने के लिए यही कर रहा है। व्हाई डज पॉवर्टी परसिस्ट इवन नाउ इन द टी गार्डन? वो केंद्र सरकार और ये राज्य सरकार, इसको बताओ ये क्या चल रहा है टी गार्डन में? ये सबसे बड़ा इंडस्ट्री है हमारा। ये इंडस्ट्री का क्या किया है ये दोनों सरकार ने? ठीक है, ओके, मैं आता हूं प्रोफेसर साहब आपके पास, लेकिन गौतम लाली दादा हमारे साथ हैं। गौतम दादा, आप तो बंगाल की पॉलिटिक्स को शायद बहुत अच्छे से समझते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं। शायद इसलिए लगा मैंने कि हम में से शायद कोई इतना नहीं जानता होगा। अभी ये बात क्यों उठ रही दादा? सुकांता मजूमदार अचानक से बात क्यों कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में मिला दो नॉर्थ बंगाल को? देखिए, सबसे पहले बात तो यह है कि बंगाल में जो अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ, जितना लोकसभा सीट बीजेपी को मिला है, ज्यादातर से नॉर्थ से मिला है। नॉर्थ बंगाल में बीजेपी का पकड़ अच्छा है। 2026 चुनाव का पहले एक मुद्दा चाहिए था बीजेपी के लिए, तो वो बीजेपी ये दिखाना चाहते हैं। बात से लोगों में थोड़ा नाराजगी है ही नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, नाराजगी है। नॉर्थ बंगाल साउथ बंगाल डिवाइड का बात बहुत दिन से ही चलता है बंगाल में, लेकिन खास तौर पे अभी जो स्थिति है, ये 2026 असेंबली चुनाव के लिए इशू बनाना है। सचमुच बंगाल का डिवाइड करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि संविधान संशोधन करने का है। संविधान संशोधन होगा नहीं, स्टेट गवर्नमेंट का असेंबली में पास करना है। जितना राज्य का विभाजन हुआ सब इसी हुआ है। विभाजन का मुद्दा इमोटिव हुआ, जैसे आपने कहा कि बार्ला ने भी उठाया था इसके चुनाव का पहले, लेकिन उसमें भी फायदा नहीं मिला चुनाव में ज्यादा। बंगाल का जो रूप है, अभी तक जो उलझान है, उसमें बीजेपी प्रवक्ता भी जितना मुद्दा उठाया, सारे मुद्दा चुनाव में था। ये चुनाव कितना सच कितना झूठ, बंगाल का जनता ने जवाब दिया है। तो उनके वो मुद्दा जनता का बीच में पहुंचा नहीं है जो बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। नया मैं जो मानता हूँ कि इस चुनाव के लिए, विधानसभा चुनाव के लिए एक प्रिपरेटरी है एक। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये 26 की बिसात बिछाई जा रही है, ओके, लेकिन टीएमसी तो कह रही है 26 में 0 हो जाएंगे। लेकिन शहजाद, मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूं, आप कह रहे हैं कि बंगाल को बांटने की बात बीजेपी नहीं कह रही है। मैं एक मिनट सर, आप भी आ रहा हूं, एक मिनट, शहजाद का टर्न है। शहजाद, आप यही कह रहे हैं ना कि बीजेपी ने बंगाल को बांटने की कोई बात नहीं कही? आप यही तो कह रहे हैं ना? बांटने का काम तो ममता दीदी कर रही है। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं और मैं आपको एक बयान सुनाना चाहता हूं। आपने बोला नहीं कर रहे हैं। जरा निशिकांत दुबे ने लोकसभा में आज क्या कहा है, सुनाइए जरा, सुनाइए क्या कहा है निशिकांत दुबे ने। हमारे यहाँ अभी पाकुड़ जिले में तारानगर इलामी और डांगापाड़ा में दंगा हो गया। दंगा क्यों हो गया कि बंगाल से ममता बनर्जी की जो पुलिस है और वहां के लोग मालदा और मुर्शिदाबाद से आकर हमारे लोगों को भगा रहे हैं और हिंदुओं का गांव खाली हो रहा है। ये बड़ा ही सीरियस विषय है। मैं ऑन रिकॉर्ड
बंगाल से, मुर्शिदाबाद और मालदा से सारे लोगों ने आकर हिंदुओं के ऊपर जुल्म किया और ये ऑन रिकॉर्ड है। और झारखंड की पुलिस कोई काम नहीं कर पा रही है। ये झारखंड हाईकोर्ट का अभी 22 जुलाई का ऑर्डर है जो ये कह रहा है कि मुसलमानों की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और वहां भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। ये जितना किशनगंज, अररिया, कटिहार, मालदा, मुर्शिदाबाद और पूरा संथाल बना है, इसको यूनियन टेरिटरी बनाइए, नहीं तो हिंदू खाली हो जाएंगे। एनआरसी लागू करिए। अब देखिए, कारण कोई भी हो शहजाद, लेकिन आपके ही सांसद कह रहे हैं कि बंगाल के कुछ हिस्सों को और बिहार के कुछ हिस्सों को मिलाकर यूनियन टेरिटरी बना देनी चाहिए। अब वो तो कह रहे हैं यहाँ पर, ये कैसे बनेगी यूनियन टेरिटरी? देखिए, आपको इस सांसद के यूनियन टेरिटरी भारत के भीतर ही बोले ना उन्होंने।